अस्सलाम वालेकुम डियर, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक टेबल के दरमियान गहरा ताल्लुक समझा था। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री की बुनियाद है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डियर, क्या आप जानते हैं कि एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं या क्यों कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं होते? इन सब सवालों का जवाब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में छुपा है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कमाल दिखाते हैं। The electrons in an atom in the outermost shell are called valence electrons। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल या एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सोच लें कि ये किसी एटम की सबसे बाहर वाली दीवार है जहां से वो दूसरे एटम से इंटरेक्शन करते हैं। These are such electrons that are primarily involved in chemical reactions। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बुनियादी तौर पर केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं या रिएक्ट करते हैं तो असल में उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स यानी कोर इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एटम के अंदर सिक्योर रहते हैं। सिर्फ आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। डियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हाइड्रोजन का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? सोचिए और जवाब लाजमी दीजिएगा कमेंट में। The similarities among the configuration of valence electrons account for similarities of the chemical properties among group of elements। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिगरेशन में जो सिमिलैरिटीज होती हैं वही एलिमेंट्स के ग्रुप यानी कॉलम्स में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटीज की वजह बनती हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ग्रुप 1 के सब एलिमेंट्स की वैलेंस कन्फिगरेशन NS1 होती है, इसलिए उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। वो सब एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। टेबल 2.8 शोज ए पीरियोडिक टेबल विच इंक्लूड द वैलेंस शेल कन्फिगरेशन। ये टेबल 2.8 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक ऐसी पीरियोडिक टेबल दिखाती है जिसमें एलिमेंट की वैलेंस शेल की कन्फिगरेशन भी शामिल है। आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट के सिंबल के नीचे उसकी वैलेंस कन्फिगरेशन लिखी हुई है, जैसे बोरोन की 2s2 2p1, इसी तरह नियोन की 2s2 2p6। Note the similarity in electronic configuration within any group of elements। गौर करें कि किसी भी ग्रुप यानी कॉलम्स में एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कितनी सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्रुप 1 में देखते हैं लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटाशियम, सबके आखिर में S1 है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n चेंज हो रहा है। इस सिमिलैरिटी की वजह से ही वो एक ग्रुप में रखे गए हैं और एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। टेबल 2.8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देयर एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जिनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, सब एलिमेंट की वैलेंस कन्फिगरेशन NS1 है, जैसे लिथियम 2s1, सोडियम 3s1 और इसी तरह पोटाशियम 4s1। इनके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 है, जैसे बेरिलियम 2s2, मैग्नीशियम 3s2 और इसी तरह कैल्शियम 4s2। इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप बात करते हैं p ब्लॉक की, ग्रुप 13 टू 18, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। ग्रुप 13 NS2 NP1, जैसे बोरोन 2s2 2p1, इसी तरह एल्यूमिनियम 3s2 3p1। टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं
ग्रुप 14 NS2 NP2 जैसे कार्बन 2s2 2p2। टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब के वैलेंस शेल में। ग्रुप 15 NS2 NP3 जैसे नाइट्रोजन 2s2 2p3, फास्फोरस 3s2 3p3, इन सबके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप 16 NS2 NP4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रखते हैं वैलेंस शेल की, जैसे ऑक्सीजन 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4। टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 17 इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है NS2 NP5 जैसे फ्लोरीन 2s2 2p5, क्लोरीन 3s2 3p5। टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में। ग्रुप 18 NS2 NP6 जैसे नियोन 2s2 2p6, आर्गोन 3s2 3p6। टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वैलेंस शेल में, सिवाय हीलियम के विच इज 1s2। इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये स्टेबल होते हैं और रिएक्ट नहीं करते। पीरियोडिक टेबल के बीच में S और P ब्लॉक के दरमियान 10 कॉलम्स का ब्लॉक है, यहां से लेके यहां तक। इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं या इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहा जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में भरे जा रहे होते हैं। इनकी कन्फिगरेशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है क्योंकि इनके सबसे बाहर वाले शेल यानी आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल और उससे एक अंदर वाले शेल के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत वेरिएशन यानी तब्दीलियां देखी जाती हैं। जैसे स्कैंडियम की कन्फिगरेशन 4s2 3d1 है और आयरन Fe की कन्फिगरेशन 4s2 3d6 है। आप देख सकते हैं कि इनके S और D दोनों के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स डेयर पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे 2 अलग रोज हैं। इन एलिमेंट्स को हम F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स F ऑर्बिटल्स में भरे जा रहे होते हैं जो एटम के काफी अंदर होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में आसानी से हिस्सा नहीं लेते। यही वजह है कि ये एलिमेंट्स बहुत कम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। डेयर, क्या आप इस टेबल को देख के बता सकते हैं कि आर्गोन और क्रिप्टॉन की वैलेंस शेल कन्फिगरेशन में क्या सिमिलरिटी है और इस सिमिलरिटी की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।